दोस्तों आज अपनी मुर्गी पालन की 3rd क्लास रहेगी। ये 3rd क्लास में अपन जानने वाले हैं कि 100 मुर्गी पालन कर हम उससे चूजे निकाल कर, अंडे निकाल कर, वो अंडों से चूजे निकाल कर, वो चूजों को बढ़ा कर मुर्गी या मुर्गा बनाकर उन्हें बेचकर यानी बर्ड्स बेचकर हम मुर्गी पालन किस तरीके से कर सकते हैं बिना लॉस गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे भाई, इसीलिए एंड तक जरूर देखना। अगर से अंडे बेचकर मुर्गी पालन किस तरह से करना चाहिए और चूजे बेचकर मुर्गी पालन किस तरह से कर सकते हैं हम, वो क्लास 1 क्लास 2 में मैं बता चुका हूँ। आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा वो वीडियोस की। वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद वो वीडियो के पास जाइए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, उधर नहीं होगा इधर नहीं होगा। इसीलिए सीक्वेंस से क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 इस तरह से देखते आइए मेरे भाई। ये फ्री क्लासेस है आपके लिए। देखो एक फार्म बना लिए अपन, अच्छा खासा एक फार्म बना लिए, छोटा सा बना लेकर उसमें 100 मुर्गियां ला लिए और 20 मुर्गे ला लिए। ये मुर्गियां किस तरह से लाना है आपको, देखो मेरे भाई, 8 महीने की छोटी वाली मुर्गी नहीं रहना है, 3 साल से ऊपर वाली मुर्गी नहीं रहना है। एक 8 महीने से 2 साल के बीच की है तो और भी बेहतर है आपके लिए। तो ये एज के कितने मुर्गियां लाओगे, 100 मुर्गियां ला लोगे, 20 मुर्गे ला लोगे। तब वो मुर्गियों को फीड किस तरह से देना है मेरे भाई, फीड में मक्का कंपलसरी रहना है और थोड़ी सी घी भी। देखो 100 फीड कैलकुलेशन बता देता हूँ मैं आपको। 60 से 70 किलो तक आप मक्का डालिए, एक 20 किलो बाजरा डालिए और एक 10 किलो सोयाबीन डालिए और एक 10 किलो गेहूं डालिए। इस तरह से थोड़ा कम ज्यादा हुए तो भी चलेगा। सब मिला लेकर पिसा लेकर आराम से बर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हो मेरे भाई दाने के तौर पे। और एक बर्ड को 100 ग्राम से ज्यादा नहीं डालना है मेरे भाई, याद रखिए आप ये बात, ठीक है। आपके पास 100 मुर्गियां है ना, 100 मुर्गियां हैं, 20 मुर्गे हैं, ठीक है। 120 ला ले रहे हो, 100 मुर्गियां 20 मुर्गे ला ले रहे हो, तो यहाँ पर फीड कितनी डालना है, 10 किलो डालिए। अगर फ्री रेंज एरिया में कर रहे हो आप तो 8 किलो डालिए तो भी चलता है, 8 से 10 किलो डालिए काफी रहेगा, उससे ज्यादा नहीं डालना है। और सब्जी भी फ्री में, आजकल बहुत सारे भाई ये गलती कर रहे हैं, हम भी यही गलती कर रहे हैं। देखो हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे मन्नेगुड़ा कहकर एक रहता था, वहां पे बाजार लगता था तरकारी का। वो बाजार को जाते थे, हमारे पास 100 बर्ड्स थे पहले, ठीक है, 100 बर्ड्स। ये 100 बर्ड्स को लगभग 8 बॉक्स, कभी कभी 7 बॉक्स, कभी कभी 8 बॉक्स जो 20 किलो के रहते वो भर लेके आते थे। वो जो फेंक के चले जाते हैं मंडी, जो सब्जी की मंडी रहती है, वो लाकर सीधा उसी तरह से वो 8 बॉक्स सिर्फ 100 मुर्गी को डाल दिए तो वो 3 दिन में खत्म कर देती थी। 8 बॉक्स, एक बॉक्स लगभग 15-20 किलो का रहता था। सोचो आप कितना फीड खा लेती थी वो, ज्यादा फीड, यानी उतना ज्यादा खाने की वजह से मुर्गियों में चर्बी बढ़ गई थी। चर्बी बढ़ जाकर अंडे बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, वो फार्म खत्म, वहीं पर बंद कर देना पड़ा था। इसीलिए आपको यही बता रहा हूँ कि आप ये गलती मत करिए। वो पार्टनरशिप में मिला हुआ था, पार्टनरशिप में ऐसा रहता है कि दोनों की मर्जी एक, दोनों की बात एक हो ना तब तक अच्छा चलता है। जब दोनों की, 2 बिजनेस पार्टनर्स के बात अलग अलग हो जाए ना, तब वो बिजनेस स्पॉइल होता है। तो बहुत सारे भाई पूछ रहे थे ना भाई, वो जो पुराना फार्म था अपना वो क्यों बंद हुआ है कहकर, यही रीजन, सब्जी इतनी ज्यादा डालने की वजह से चर्बी बढ़ गई थी। हालांकि मैं बताया था मेरे बिजनेस पार्टनर को, अगर से इतनी सब्जी डाल देंगे तो मुर्गी की चर्बी बढ़ जाएगी, अंडे नहीं देंगे कहकर। बट जब दूसरे तीसरे जो दोस्त थे वो भाई फ्री में मिल रही है, जाओ लाओ डालो, दाने पे क्यों इन्वेस्ट करोगे खाली पीली के, तो चलो उस तरह से करे थे वो लोग, चलो वो छोड़ देंगे। अभी यहाँ पर मेन टॉपिक जो बताता हूँ बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ, पढ़कर बताता हूँ, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, कहीं सुनी सुने बताता हूँ मेरे भाई। इसीलिए क्लासेस अच्छे से सुनिए, नोट मेंटेन करिए, हो सके तो वीडियो को डाउनलोड करके भी रखिए, आपके बिजनेस में बहुत काम आएंगे। तो यहाँ पे फार्म बना लिए, मुर्गियाँ किस तरह से ला लेना है ये भी बता दिया हूँ। और उसके बाद जब ओरिजिनल देसी में कैसा रहता है, कुछ मुर्गियाँ 12 अंडे दे देते हैं, 15 अंडे कुछ मुर्गियाँ दे देते दिए। अभी यहाँ पर अंडे दिए, एक मुर्गी यहाँ पर अंडे दिए, यहाँ पर देने के बाद यहीं पर खुड़क बैठ जाएगी वो मुर्गी। तब क्या करना है आपको, यहाँ से वो मुर्गी को उठाना है, खुड़क बैठी सो देनी, दूसरे एक अच्छे से एक जाली में, इधर एक जाली बना लीजिए, ये जाली में डाल देना है, एक मुर्गा एक मुर्गी डाल देना है। एक मुर्गे के साथ 5 मुर्गियां या 6-7 मुर्गियां भी रख सकते हो, 7 मुर्गियों तक भी रख सकते हो। उस तरह से खुड़क हुई मुर्गियां डाल देना है। 3 दिन बाद इन्हें खोल दिए तो फिर वो मुर्गी यहाँ पर जहाँ पर अंडे दिए वहां पर जाकर नहीं बैठेगी, उसका खुड़क छोड़ देगी, फिर 12 से 15 दिन के अंदर वो अंडा दे देगी मेरे भाई। इस तरह से आप मेन ट्रिक्स के हिसाब से करोगे तो 50 अंडे पॉसिबल है।
ठीक है। यहाँ पर 100 मुर्गियाँ 20 मुर्गे ला ले रहे, लाली के बाद डेली जो ट्रिक्स बताया हूँ मैं, जो मुर्गी की एज, फीड, उसके साथ साथ खुड़क का जो बताओ, ये पूरा आप एकदम परफेक्ट तरीके से कर रहे हो तो आपके पास 50 अंडे निकलेंगे मेरे भाई डेली। जब 50 अंडा निकल रहा है आपके पास तो आपको 50 अंडा निकल, एक इंक्यूबेटर भी ले लेना है आपको। मैं पिछले क्लास में ये बताया, 1000 से लेके 1200 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर लीजिए मेरे भाई आप, ठीक है। बहुत मदद होगा आपको। जो अभी मान लो आज 50 अंडे निकले, अब 50 अंडे निकले अगर अभी लेके जाकर इंक्यूबेटर में नहीं डाल देना है, आपको वेट करना है, अच्छे से स्टोर करके रखना है। आज का 50 अंडा हम स्टोर करके रख रहे हैं, फिर कल का भी 50 अंडा स्टोर करके रखेंगे, परसों का भी 50 अंडा स्टोर करके रखेंगे। इस तरह से 5 दिन के अंडों को हम स्टोर करके रखेंगे। जब 5 दिन में कितने अंडे होंगे अपने पास, 250 अंडे, 250 एग्स होंगे हर 5 दिन में। तब हम क्या करेंगे, इन्हें इंक्यूबेटर में डालेंगे। 250 एग्स हर 5 दिन को हम इंक्यूबेटर में डालेंगे। 21 डे बाद चूजे निकलेंगे वो इंक्यूबेटर में से चूजे निकलेंगे तो 250 डाल रहे हैं अपन, 250 डाल रहे हैं तो 250 के 250 निकलेंगे चूजे, नहीं ना मेरे भाई। 250 एग्स में से 50 अंडे अनफर्टाइल थे, उसमें से चूजे नहीं निकले, सिर्फ 200 अंडों में से चूजे निकले, ठीक है, बहुत बेहतर है। 200 चिक्स निकले अपने पास, 50 अनफर्टाइल चले गए तो भी 200 चिक्स निकले। कब कितने निकलेंगे, हर 5 दिन में 200 चिक्स निकलते जाएंगे मेरे भाई अपने पास। अच्छे से कैलकुलेशन याद रखिए ये, ताकि कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर 5 दिन में 200 चूजे निकल रहे हैं अपने पास। मान लेते हैं आज अपने पास 200 चूजे निकले मेरे भाई, ठीक है, 200 चूजे निकले। आज कितनी है डेट, 19/11/2022 आज की डेट है ये। तो आज 200 चूजे निकले हैं अपने पास। ये चूजे कितने दिन में बड़े होंगे, देखिए, एक ओरिजिनल देसी मुर्गी अंडा देने के लिए, वो चूजा अंडा बड़ा बनकर अंडा देने के लिए 6 महीने लगता है मेरे भाई, ठीक है, 6 मंथ्स लगता है। आज अपने पास 200 चूजे निकले, फिर ये कब मुर्गी बनेंगे या मुर्गा बनेंगे, 6 महीने बाद। यहाँ पर देखिए ये डेट के दिन बनेंगे, 19 तारीख 5वां महीना 2023 के दिन, यानी 6 महीने होगा तब ये 200 बर्ड्स बनेंगे, चूजे बर्ड्स बन जाएंगे। फिर जब बर्ड्स बनेंगे ये 200 में 200 जिंदा रहेंगे ये चूजा। जब अपन ओरिजिनल देसी चूजे ऐसे रहते हैं मेरे भाई, अंडा छोटा रहता है, उससे निकलने वाला भी चूजा छोटा रहता है, तो ये बढ़ते रहे तो मोर्टेलिटी थोड़ा ज्यादा होती है दूसरे चूजों के मुकाबले। मान लेते हैं कि 200 चूजों में से 50 चूजों की मोर्टेलिटी हो गई है, अपन क्या कर रहे हैं, 150 चूजे ही बचे हैं अपने पास, ठीक है, 150 चूजे ही बच रहे, 150 का टारगेट लगाना है। आप अगर से अच्छे से वैक्सीन कर मेडिसिन कर मेरे पिछले वीडियोस देखकर आप पालोगे तो 180 तक भी चूजे पाल ले सकते हो, 180 190 तक भी। जब स्टार्टिंग स्टेज रहेगी अपनी 150 मार्क ही पकड़कर चलना पड़ता है मेरे भाई आपको, ठीक है। हर दिन 50 अंडा निकल रहा है, हर 5 दिन में अपन इंक्यूबेटर में डाल रहे हैं अंडे। कितने अंडे डाल रहे हैं, 250 एग्स डाल रहे हैं। 21 डेज का एक बार गैप आता है, हर 5 दिन पे 200 चूजे निकलते जाएंगे अपने पास। हर 200 चूजे निकल रहे हैं तो ये हर 5 दिन पे 200 चूजे निकल रहे हैं तो 6 महीने का एक गैप रहता है। यहाँ पे 21 डे का एक गैप रहता है, फिर यहाँ पर 6 मंथ्स का एक गैप रहता है, बस एक ही गैप रहता है। आपको एक बैच के बीच में 6 महीने का गैप नहीं आता है मेरे भाई, याद रखिए अच्छे से, कंफ्यूजन मत होना ये। तो यहाँ पर 250 एक्स को अपन चिक्स बनाए तो 200 चिक्स निकले, 250 एक्स को, एक्स में से 200 चिक्स निकले, वो 200 चिक्स में से 150 को भी अपन बचा रहे, तो 150 को अपन देखो। यहाँ पर एक प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गी का रेट कितना है, मुर्गी तो 450, 500, 600 तक भी चले जा रही है, और मुर्गा 800, 1000, 1200 ये बीच में जा रहा है। एक मान लेते हैं अपन एवरेज 500 रुपये, ठीक है, मुर्गियां भी रहेंगे उसमें, मुर्गे भी रहेंगे। 150 का बैच को अपन एक बर्ड को 500 के हिसाब में पूरा बैच ही सेल कर देना, समझ रहे, आराम से चले जाएगा ये। तो कितना आएगा इनकम, 75 के, यानी 5 दिन में 75 के, 70 पे 5000, 75,000 रुपीज हर 5 डेज को आता है मेरे भाई। फिर एक महीने का कितना हो गया है, यहाँ पर देखिए 22,50,000 रुपीज एक महीने का इनकम है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरा भाई, अच्छे से समझिए, फिर रिवीजन कर लेते आइए, अगर से समझ में नहीं आ रहा है तो इतना। फिर खर्चा कितना लगता है, यहाँ पे और भी एक बात समझा देता हूँ। देखो ये अभी खर्चा भी बता दो आपको, चलो एक ही बार खर्चा भी बता देता हूँ। 22,50,000 रुपीज आ रहा है आपको मंथली, इसमें से आधा खर्चा निकाल दीजिए,
आधा तो आपकी जेब में बचा, आधे से ज़्यादा तो खर्चा लगने वाला नहीं है, आधा ही लगाइए। आधे से ज़्यादा भी लगा रहे हो तो आप 12 लाख रुपए खर्चा लगाइए, 10 लाख रुपए आप जिम्मेदार ले सकते हो महीने का मेरे भाई। तो इस तरह से आप बिजनेस करना है, यहाँ तक क्लियर रखिए। और एक यहाँ पर छोटी सी आपको कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। देखो मेरे भाई अच्छे से समझो, यहाँ पर 250 चूजे आज निकले अपने पास, 19 तारीख 11वां महीना 2022। ये कब बर्ड्स बन रहे? 19/5/2023 के दिन बर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है। ये एक सीजन ये है। फिर अपना नेक्स्ट अभी 200, आज 200 चूजे निकले, फिर नेक्स्ट बैच कब आएगा अपना? 5 दिन बाद ही आएगा ना मेरे भाई। 5 दिन बाद कौन सी तारीख रहेगी? 24, ठीक है, 24/11/2022 के दिन अभी 200 चूजे निकलने वाले हैं अपने। ये अच्छे से याद रखिए। ये 6 महीने का गैप नहीं आएगा, सिर्फ एक बार 6 महीने का आएगा। या वहां से हर 5 दिन को आपको क्या होगा, 150 बर्ड्स का बैच निकलते जाएगा हर 5 दिन को मेरे भाई। यहाँ पर देखिए अपना सेकंड बैच, देखिए कंफ्यूजन दूर होगी अपनी। तो यहाँ पर 24 को सेकंड बैच डाल रहे। फिर ये कब बर्ड्स बनेंगे? 6 महीने के बाद। देखो वही उसके, जब ये बैच बेच रहे हैं अपन 150 का बैच, उसके 5 दिन बाद ही ये बैच आएगा और एक बैच आएगा 24 के दिन, और एक अपना 150 का लॉट आएगा, ये बेचेंगे। तो यहाँ पर हर 5 दिन को 150 बर्ड्स बेच रहे हैं अपन। ये 100 बर्ड्स और 20 मुर्गों से ही इतना कुछ पॉसिबल है। तो बहुत सारे भाई बोलते हैं कि, बहुत सारे भाई ये प्लानिंग करते हैं कि 2000 बर्ड से करेंगे हम मुर्गी पालन, 5000 बर्ड से मुर्गी पालन करेंगे। बहुत मुश्किल है मेरे भाई, 100 बर्ड्स का ही इतना है प्रोसीजर। तो आप उतने बर्ड्स को खर्चा कितना लगा पाओगे? तो दोस्तों ये अपना प्लान 1 रहेगा, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस है आपको 5 साल का, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये आसानी रहेगी आपको। आप अगर से पूरा न्यू हो, आपके पास 50 अंडे डेली का नहीं निकल रहा है, तब क्या करना है? तब 30 अंडे 35x का टारगेट लगाइए, ठीक है। 35x से हम मुर्गी पालन किस तरह से कर सकते हैं बर्ड्स बेचकर। अभी तो 50 अंडों का देखे हैं अपन, अभी 35 अंडों का देखेंगे। 100 मुर्गी 20 मुर्गे में 35 अंडे निकल रहे हैं। तो हम बर्ड्स बेचकर किस तरह से मुर्गी पालन कर सकते हैं। अपने पास 50 नहीं निकल रहा है, 35 ही अंडे निकल रहे हैं, ठीक है। 100 बर्ड्स में अपने पास 35 एग्स निकल रहे हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं? सेम हर 5 दिन में आपको इंक्यूबेटर में डालना है एग्स। हर 5 दिन में कितने होंगे? हर 5 डेली 35 निकल रहे हैं, तो हर 5 दिन में देखो 175 एग्स होंगे आपके पास। 175 एग्स हर 5 दिन में इंक्यूबेटर में लोड कर रहे हो। तो तब आपको चूजे कितने निकलेंगे? 21 डे के बाद 150 चूजे निकलेंगे। 25x अनफर्टाइल भी चले जा रहे हैं मान लो, आखिर में 150 चूजे निकलेंगे। फिर ये 150 चूजों को अपन बड़ा करना पड़ेगा। फिर जब तक अपन 6 महीने लगेंगे वो बड़े होने के लिए। जब तक मान लो 30 चूजे चले भी गए, 120 बर्ड्स बचेंगे अपने पास। 130 चूजे चले भी गए, 120 बर्ड्स बन रहे। एक बर्ड को 500 के हिसाब में अपन मुर्गा हो मुर्गी हो 120 से बैच पूरा 120 का बैच मुर्गे रहेंगे, उसमें मुर्गियां रहेंगे, पूरे सेल आउट कर दे रहे। एक बर्ड का 500 रुपीज अमाउंट रहेगा। कितना आएगा? 60K आएगा। कितने दिन का है ये? 5 दिन का। हर 5 दिन में 60K आ रहा है आपको। फिर इसको अपन महीने का करेंगे। 5 दिन में 60K आए तो 60K मतलब 60,000 रुपये, 60,000 आ रहा है। तो एक महीने का कितना होगा? 18 लाख रुपीज एक महीने का रहेगा मेरे भाई। तो यहाँ पर इस तरह से आप 35x निकली तो भी कर सकते हो, इससे कम x निकली तो भी कर सकते हो बिजनेस। फिर ये करने के लिए अपन को बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत रहेगी, बहुत सारा सीख कर रखना बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें क्या क्या सीख कर रखना पड़ता है? पहले फीड मैनेजमेंट, यानी चूज़ों को क्या खिलाए, और टेम्परेचर मैनेजमेंट, चूज़ों को कितने डिग्री टेम्परेचर में रखना है, मुर्गी के साथ रखना है चूज़ों को, या ब्रूडिंग करना है, ब्रूडिंग क्या होता है, और मेडिसिन्स क्या होते हैं इसमें, और बहुत कुछ रहता है मेरे भाई। वैक्सीनेशन रहता है, वैक्सीनेशन किस तरह से करना रहता है, बहुत सारे क्लास, बहुत बड़ी एक टॉपिक है मेरे भाई। ये बहुत बड़ी कोर्स है। ये कोर्स को मैं डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी कि जब चूजे निकलते हैं, अभी तो यहाँ पर ये क्लियर है। तो चूजे निकलते हैं तो वो चूज़ों को कैसे संभाले, वो चूज़ों को किस तरह से बड़ा करे, क्या खिलाए, वैक्सीन कैसे करे, सब कुछ बहुत सारी डिटेल से क्लासेस रहेंगे। इसलिए वो क्लासेस भी मिस मत होना। कल क्लास 4 रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, मिस मत होना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो से आने के लिए क्या करना है, जो भी नए हो भाई वो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन की एक घंटी रहेगी, इस पर दबा कर ज़रूर
ऑल कर लेना, ताकि जब आप ऑल पे करोगे तभी मेरे वीडियोस आपको रेगुलर आते रहेंगे, ये क्लियर है। और मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए क्या करना है, आपका प्यारा सा लाइक, एक अच्छा सा कमेंट, और उसके साथ साथ मुझे और भी आगे बढ़ाना चाह रहे हो आज तो जल्दी से अपने वीडियोस को शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना आपके ग्रुप्स और फैमिली मेम्बर्स में, ताकि वो भाइयों को भी अपनी टॉपिक मदद हुए और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो यार। यानी इतनी देर इतना मेन फुल टाइम आपके लिए क्लास फ्री कोर्सेज दे रहा हूँ ना, इसीलिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए और मुझे याद भी रखिए। मैं हूँ आपका दोस्त अजमत। हैव ए वंडरफुल डे।